डीएसपी शिबली सोमानी जब पटना में कार्यरत थे उस समय उन पर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने 3 ऐसे मामलों में जिसमें न बिना जांच किया गया ना कुछ उसमें जो है वह अनुसंधान किया गया और ज़बरदस्ती ये कहा जा सकता है कि पैसा लेकर के केस को गलत तरीके से जो है वह सही साबित कर दिया और उसके बाद उन लोगों को सज़ा हो जाता है और सज़ा के बाद जेल में चले जाते हैं। जो लोग जेल जाते हैं उसके परिजन जो है वह गृह विभाग में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत में कहते हैं कि डीएसपी साहब ने बिना कोई जांच पड़ताल किए केस को सही ठहरा दिया और इस वजह से हमारे परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा है और इसके बाद इस पर जांच होती है। जांच होने के बाद अब डीएसपी साहब पर जो है वह सस्पेंशन की तलवार लटकने की बात होनी शुरू हो गई है। अभी बिहार शरीफ में डीएसपी हैं। इससे पहले जब पटना में थे तो पटना में 3 ऐसा मामला था जिसमें 2 मामला जो है वह गांधी मैदान के थाने का था, एक मामला जो है वह कोतवाली थाने का था। जहां पर जो मामला था उसको डीएसपी शिबली सोमानी ने जो है वह गलत तरीके से हो सकता है कि किसी दूसरे पार्टी से दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के ऐसा किया गया हो और उसके बाद गलत केस को सही बता दिया जाता है और लोगों को सज़ा हो जाता है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं उन तीनों केस में जिनको जो है वह बेवजह सज़ा काट रहे हैं, जेल के अंदर है, लेकिन डीएसपी शिबली सोमानी जो है वह अभी इन सब चीज़ों पर जवाब नहीं दे पाए हैं। अब गृह विभाग की तरफ से डीएसपी साहब को एक पत्र जारी किया गया है जिस पत्र के में लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर उनको जो है वह सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त के यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर आपने बिना जांच किए बिना कोई अनुसंधान के केस को सही ठहरा दिया, जिसकी वजह से 3 ऐसा मामला है, कोई एक मामला ऐसा हो तो ये समझा जा सकता है कि गलती होती है। डीएसपी बन जाना या एसपी बन जाने के बाद भी लोग इंसान रहते हैं, भगवान नहीं बन जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर 3 मामला में ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डीएसपी साहब पैसा लेकर के गलत केस को सही ठहरा दिए। इस पूरे मामले में अब गृह विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र को लेकर के जो है जो मुकेश राय हैं वो जो अभी जेल में है, मुकेश राय के परिजन जो है वह गृह विभाग को पत्र लिखे थे और उसके बाद से जो है इसमें गृह विभाग ने अपने स्तर से जांच करवाई और जांच के बाद डीएसपी साहब जो है वो दोषी पाए गए हैं और अब उनको जवाब मांगा जा रहा है उनसे। 10 दिन के अंदर उनको उपस्थित होना पड़ेगा गृह विभाग के मुख्य सचिव के पास और अगर नहीं होते हैं तो उन पर जो है वह कार्रवाई होगी। हो सकता है तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। डीएसपी शिबली सोमानी बिहार शरीफ में है और उन पर गृह विभाग की तरफ से सख्त नज़र रखी जा रही है कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरीके से कैसे कर सकता है एक डीएसपी होते हुए कि किसी गलत केस को सही करार कर दे और उसके बाद जो है उसमें लोगों को सज़ा हो जाती है। कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आम तौर पर कोई ऐसा मामला होता है थाना का जो अगर थाना से एफआईआर दर्ज करके भेजा जाता है तो फिर डीएसपी के पास ये पावर होता है कि वह उस केस को अपने हिसाब से अनुसंधान करे जिसको सुपरविजन कहा जाता है और सुपरविजन के अंतर्गत डीएसपी जो है वह अगर चाहे तो किसी दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के उस केस में कुछ भी झोल कर सकता है, किसी को सही किसी को गलत ठहरा सकता है। लेकिन जो अगर कोई सख्त ऐसे परिजन होते हैं जो जागरूक होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो अगर गृह विभाग को पत्र लिख देते हैं तो अब डीएसपी साहब पर जो है वो सस्पेंशन की तलवार लटक गई है। डीएसपी साहब टेंशन में चल रहे हैं, हालांकि अभी बिहार शरीफ में ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिन में भी वो अपने ड्यूटी पर तैनात रह पाएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।